हेलो फ्रेंड्स। हम लोग सेमेस्टर 4 के ऑनर्स कोर्स का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फाइनल टर्म एग्ज़ाम के लिए डिस्कस कर रहे थे। पिछले 2 वीडियो में मैंने कोर कोर्स 10 डिजिटल सिस्टम्स एंड एप्लीकेशंस और कोर कोर्स 9 एलिमेंट्स ऑफ मॉडर्न फिजिक्स डिस्कस किया था। अब हम कोर कोर्स 8 करेंगे जो कि मैथमेटिकल फिजिक्स थर्ड है। ठीक है, मैथमेटिकल फिजिक्स में थोड़ा सा मुश्किल है गेस करना, क्योंकि इसमें प्रॉब्लम बेस्ड ज़्यादातर चांसेस होता है कि जो टॉपिक है उस पर प्रॉब्लम्स हो, कोई भी प्रॉब्लम दे सकता है आपको। तो मैं उसमें टॉपिक गेस करूँगा और उस टॉपिक का जो थ्योरी पोर्शन होगा, डेरिवेशन होगा, वो आपको करना है, प्लस सर्टेन प्रॉब्लम्स उस पर बेस्ड कर लेना है, ताकि कोई भी क्वेश्चन, किसी तरह के भी क्वेश्चन आए, शॉर्ट में, लॉन्ग में, प्रॉब्लम सॉल्विंग कुछ भी है, आप सॉल्व कर सकें। तो स्टार्ट करते हैं। ये हमारा कोर कोर्स 8 है। अब कोर कोर्स 8 मैथमेटिकल फिजिक्स में ये कोरोना वाले टाइम में थोड़ा सा सिलेबस रिड्यूस किया है। सिलेबस का बड़ा है भी नहीं, छोटा सिलेबस है इन कंपैरिजन विथ कोर कोर्स 9। तो इसमें 2 ही टॉपिक आपके पास पढ़ना है आपको। एक है कम्प्लेक्स एनालिसिस और दूसरा है फूरियर एनालिसिस। मतलब अगर आप बेसिकली देखें तो पहला टॉपिक है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का, और दूसरा टॉपिक है फूरियर एनालिसिस का, फूरियर ट्रांसफॉर्म का। फूरियर एनालिसिस से ट्रांसफॉर्म जो भी फूरियर ट्रांसफॉर्म, बेसिकली इसे फूरियर ट्रांसफॉर्म करना है, एनालिसिस या ट्रांसफॉर्म, इसके लिए फूरियर ट्रांसफॉर्म ही है। ठीक, तो ये 2 टॉपिक अगर आप कर लेते हैं तो आपको फिर इस क्वेश्चन की ज़रूरत नहीं है। आपने अच्छे से अगर 2 टॉपिक किया है तो मामला वही खत्म हो गया, सारा वही 2 टॉपिक से है। तो इसमें से मैं टॉपिक जो उसका थ्योरी वाला, थ्योरी मतलब डेरिवेशन वाला पार्ट है, थ्योरम वाला पार्ट, वो करेंगे। उससे बेस्ट प्रॉब्लम जरूर करना है आपको, मैंने नोट में लिख भी दिया लास्ट में। तो पहला टॉपिक जो इसमें कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में है वो एनालिटिक फंक्शंस का एनालिटिसिटी चेक करने का कंडीशन होता है कॉची रीमान कंडीशन। तो डिफाइन एनालिटिक फंक्शन और एनालिटिसिटी and state and derive Cauchy Riemann condition for analytic function या function being analytic। ठीक, सेकेंड क्वेश्चन है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का ही, स्टेट एंड प्रूफ कॉची रेसिड्यू थ्योरम। थर्ड वन, स्टेट एंड प्रूफ कॉची इंटीग्रल फार्मूला एंड कॉची इनइक्वालिटी। तो ये आपका आ गया यहाँ। नेक्स्ट है स्टेट एंड प्रूफ डी मॉइवर्स थ्योरम, और फिर इसी थ्योरम्स के बेसिस पे रूट्स निकालना है। फाइंड द रूट्स ऑफ दिस, आइडेंटिफाई द रूट्स विच आर रूट्स ऑफ आल्सो रूट्स ऑफ दिस। तो यहाँ तक आपका कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का पार्ट है। ये 2 क्वेश्चन आपका रूट्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर पे है, और ये 2 आपका डिफरेंट थ्योरम्स हैं, और कॉम्प्लेक्स एनालिसिस वाला का डिफरेंट थ्योरम्स है। एक कॉची रीमान कंडीशन है, कॉची रेसिड्यू थ्योरम है, इंटीग्रल फार्मूला है, कॉची इनइक्वालिटी है। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम, इस पर आपको प्रॉब्लम भी करना है। ऐसा नहीं कि वो क्वेश्चन आएगा कि बस थ्योरम प्रूफ कर दो, छोड़ दो। प्रूफ हो सकता है कि ये थ्योरम है, हो सकता है इसके साथ प्रॉब्लम रहे, हो सकता है सिर्फ प्रॉब्लम रहे। ठीक है, पैटर्न कुछ भी हो सकता है। तो अगर ये टॉपिक करते हैं, इसमें 2-4 प्रॉब्लम कर लेते हैं, तो आप किसी तरह का भी क्वेश्चन होगा आप सॉल्व कर सकते हैं। ये हो गया आपका फर्स्ट टॉपिक का। सेकेंड टॉपिक फूरियर एनालिसिस या फूरियर ट्रांसफॉर्म में कॉन्वोल्यूशन है। ठीक है, और प्रूफ कॉन्वोल्यूशन थ्योरम फॉर फूरियर ट्रांसफॉर्म। उसके बाद फूरियर ट्रांसफॉर्म जब आप करते हैं तो फूरियर ट्रांसफॉर्म का एक पर्टिकुलर मेथड है। ठीक है, डिफाइन फूरियर ट्रांसफॉर्म किसे कहते हैं आप डेफिनेशन उसका देखेंगे। उसके बाद पर्टिकुलर इसका कुछ सेट ऑफ रूल्स है कि कैसे किसी फंक्शन को आप फूरियर ट्रांसफॉर्म करेंगे। ठीक है, वो रूल्स आपको याद होने चाहिए। रूल्स याद है तो किसी तरह का प्रॉब्लम होगा तो बन जाएगा। उसमें से आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होता है, एल्जेब्रिक फंक्शंस होता है, गॉसियन हो गया, फाइनाइट वेव ट्रेन है, डायरेक्ट डेल्टा फंक्शंस है, डिफरेंट फंक्शंस है। तो आप उसको रूल्स को पढ़िए, समझिए, और डिफरेंट फंक्शंस का 2-4 प्रॉब्लम भी करते जाइए। इसमें से कोई एक आ सकता है, मान लीजिए फाइनाइट वेव ट्रेन आ गया, डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन आ गया, या कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दे दिया, या स्टेप फंक्शन दे दिया। तो कोई भी एक फंक्शन दे देगा, उसका कि इसको फूरियर ट्रांसफॉर्म करके दिखाइए। पहले फूरियर ट्रांसफॉर्म क्या है और इस फंक्शन का फूरियर ट्रांसफॉर्म क्या होगा। ठीक है, फिर उसका कुछ प्रॉपर्टी होता है फूरियर ट्रांसफॉर्म का, सर्टेन प्रॉपर्टीज ऑफ फूरियर ट्रांसफॉर्म, जैसे शिफ्टिंग प्रॉपर्टी है, चेंज ऑफ स्केल है, कॉम्प्लेक्स कंजुगेशन है, इस तरह की प्रॉपर्टी है। ये प्रॉपर्टी पे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इसमें कोई एक पूछ लेगा, डिस्कस द प्रॉपर्टी ऑफ फूरियर ट्रांसफॉर्म, या एग्जांपल दे देगा, एक क्वेश्चन दे देगा कि उस प्रॉपर्टी पे बेस्ड और उसको सॉल्व करके दिखाइए। बस तो इतना ही तो है इसमें।
तो अगर आप फूरियर ट्रांसफॉर्म करते हैं तो उसका सारा सेट ऑफ रूल्स देख लीजिए, कैसे ट्रांसफॉर्म करते हैं, क्या उसकी प्रॉपर्टी, फूरियर ट्रांसफॉर्म खत्म। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में 2-4 थ्योरम्स हैं, कॉची रीमान कंडीशन वाला, कॉची इंटीग्रल फार्मूला, कॉची इनइक्वालिटी, कॉची रेसिड्यू थ्योरम और उस पर बेस्ड प्रॉब्लम। बेसिकली उसमें एक कॉम्प्लेक्स इंटीग्रल्स हैं, कॉची रेसिड्यू थ्योरम की मदद से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, कॉची इंटीग्रल फार्मूला की मदद से सॉल्व कर सकते हैं। तो प्रॉब्लम्स आपको करने हैं, प्रॉब्लम्स रहता ही रहता है, थ्योरम के साथ साथ प्रॉब्लम्स भी रहेगा, या प्रॉब्लम्स और थ्योरम दोनों रहेगा, या सिर्फ प्रॉब्लम भी रह सकता है, ठीक है। इसलिए मैंने लास्ट में यहाँ नोट में लिख दिया कि प्रैक्टिस सम प्रॉब्लम बेस्ड ऑन इम्पॉर्टेंट एबव मेंशन टॉपिक्स। जो टॉपिक्स है, कौन कौन टॉपिक, वही तो टॉपिक है। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में भी सब टॉपिक अगर कहें तो कॉची रीमान कंडीशन में प्रॉब्लम करना है, कॉची रेसिड्यू थ्योरम पे कॉम्प्लेक्स इंटीग्रल जो होगा वो करना है, कॉची इंटीग्रल फार्मूला पे जो प्रॉब्लम है वो करना है, ठीक है, रूट्स पे डी मॉर्गन थ्योरम या रूट्स पे जो प्रॉब्लम है वो करना है। तो इतना कर लेंगे तो आपको ऐसे कोई क्वेश्चन छूटेगा ही नहीं। और रही बात शॉर्ट क्वेश्चन का, शॉर्ट क्वेश्चन में भी इसमें बहुत कुछ नहीं है, हम इसमें आप दिखाते हैं आपको, ये देखिए उसी चीज़ को फूरियर, दो ही तो टॉपिक है मेरे पास। थर्ड टॉपिक हुआ करता था लैप्लास ट्रांसफॉर्म, बट इस बार कोरोना वाले में सिलेबस से उसको रिमूव कर दिया गया। लैप्लास ट्रांसफॉर्म से भी क्वेश्चन एक होता ही था, एक दो कोई लॉन्ग क्वेश्चन फिर शॉर्ट क्वेश्चन, बट चूँकि इस बार नहीं है इसलिए हो सकता है कि उससे भी क्वेश्चन आ जाए, ये नहीं कहता कि उससे नहीं आएगा, बट मैक्सिमम चांस है कि नहीं आएगा, चूँकि सिलेबस से रिमूव किया। तो एक्सप्लेन फूरियर ट्रांसफॉर्म एंड इनवर्स फूरियर ट्रांसफॉर्म, डिस्कस टेलर्स थ्योरम, टेलर्स और लॉरेंस थ्योरम दो है तो टेलर्स थ्योरम दोनों कर लीजिएगा, ठीक है, इसकी प्रॉब्लम्स भी कर लीजिएगा। स्टेट एंड प्रूव आइलर्स थ्योरम्स, आइलर्स फार्मूला। उसके बाद सिंगुलरिटी पे करना है, सिंगुलर फंक्शन क्या होता है, उसकी प्रॉपर्टी, पोल्स है, ब्रांच, पॉइंट, ऑर्डर, सिंगुलरिटी कैसे निकालते हैं। उसके बाद ये जो कंटूर इंटीग्रेशन है, कम्प्लेक्स इंटीग्रल जो कहते हैं कंटूर इंटीग्रेशन, जो कि आप कॉची इंटीग्रल थ्योरम पे या रेसिड्यू थ्योरम पे बेस्ड है, या सिंपल कम्प्लेक्स इंटीग्रल है, उससे प्रॉब्लम्स रहता ही रहता है, रूट से भी प्रॉब्लम्स रहता ही रहता है। तो बेसिकली इसमें गेस बहुत सटीक नहीं कर सकते, बहुत एग्जैक्ट पॉइंट पे टू द पॉइंट नहीं कर सकते, बट टॉपिक है, थ्योरम करते हैं, उससे प्रॉब्लम है, तो अगर पूरा आप अच्छे से करेंगे, उस सिलेबस का बहुत बड़ा भी नहीं है तो आपका कवर हो जाएगा, मतलब कंप्लीट आप इसमें कैच कर सकते हैं सारे क्वेश्चन ऑलमोस्ट। पर दो टॉपिक आपको अच्छे से समझ के करना होगा, सिर्फ रटेंगे तो पार्शियली हो पाएगा, क्योंकि जहाँ प्रॉब्लम आ जाएगा आप फंस जाइएगा। प्रॉब्लम सॉल्व करना अगर आता है तो फिर कोई दिक्कत नहीं। चलिए ठीक है, ओके, इसके लिए इतना ही, फिर हम लोग आगे नेक्स्ट वीडियो करेंगे जेनरिक वाला के लिए, फिजिक्स जेनरिक का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन।